Gojo Satoru vs Itachi Uchiha. 領域展開無料空襲大丈夫僕最強だから大丈夫でしょだって君弱いもんミスいやお前の負けだその目お前はどこまで言う मतलब एक शॉर्ट वीडियो क्या बना दी, तुम लोग तो गुस्सा हो गए यार। खैर मैं मानता हूँ उसके अंदर मैंने भी कुछ चीजें गलती से गलत बोली थी, बट उसका कंक्लूजन काफी हद तक सही था। सो अब तुम लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना एक डिटेल में वीडियो बना ही दी जाए। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया था मैंने किसी कैरेक्टर का वर्सेस नहीं करवाया, तो चलो फिर आज देखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम वर्सेस द गॉड ऑफ गेंजुत्सु की फाइट में जीतेगा कौन। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातें मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग जानो। पहली बात, जब भी हम किसी कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे तो उसके जो वर्ड्स की पावर लेवल है, फॉर एग्जांपल जैसे नारुतो वर्ड्स के अंदर है चाकरा एंड जुजुत्सु काइसन के अंदर है कर्स एनर्जी, तो हम उन दोनों को एग्जैक्ट सेम कर देंगे, यानी एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। अब तुम चाहे फिर वो इताची के पास कर्स एनर्जी मानो या फिर गोजो के पास चाकरा, ये दोनों सेम हो जाएंगे ताकि एक दूसरे से हम एकदम फेयर कंपैरिजन कर सके। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना गोजो का डोमेन वर्क करेगा ना इताची का गेंजुत्सु। इवन तो गेंजुत्सु वर्क कर सकता है बिकॉज वो थोड़ा स्पेशल है। खैर चलो दूसरी बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे नहीं पता तुम लोग एनिमे से कितना प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम एनिमे देखते हो और तुम्हारे पास एनिमे के कुछ भी क्लोथिंग आइटम नहीं है तो फिर बेकार है तुम्हारा खुद को एनिमे फैन बोलना। और तुम कहाँ मेहनत करोगे मीशो, अमेजोन, इन सब चीजों पे कुछ बढ़िया बढ़िया एनिमे की टी शर्ट ढूंढने के लिए। इससे अच्छा मैंने तुम लोगों के लिए अपना खुद का एनिमे स्टोर बनाया है जहाँ पर एक वेरिएबल प्राइस के अंदर मैंने काफी अच्छी टी शर्ट्स रखी है। तो तुम डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर मेरा ही स्टोर है, तुम वहाँ से परचेज कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर तुम ये कोड जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोजो की एबिलिटीज के बारे में। सातोरू गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, ये बंदा पजेस करता है लिमिटलेस टेक्निक प्लस 6 आइज। जहाँ मैं अगर सबसे पहले 6 आइज की बात करूँ तो 6 आइज काफी यूनिक एबिलिटी है जो गोजो को अलाउ करती है एनहांस सेंसेस ऑफ हिज आइज, जहाँ पर वो कर्स एनर्जी के फ्लो को एटॉमिक लेवल पर देख सकता है एंड उसी के साथ साथ वो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। 6 आइज सिर्फ इतना ही नहीं करती, 6 आइज गोजो के सेंसेस को भी एनहांस कर देती है। इसके अलावा 6 आइज की वजह से उसका रिएक्शन टाइम नॉर्मल ह्यूमंस एंड नॉर्मल सॉर्सरर से काफी ज्यादा है। और मैं अगर बात करूँ उसकी लिमिटलेस टेक्निक की, तो लिमिटलेस टेक्निक अलाउ करती है गोजो को उसके आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट करने का एंड उसी मैनिपुलेटेड स्पेस से गोजो क्रिएट करता है इन्फिनिटी। देखो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इन्फिनिटी कोई बैरियर नहीं है। इन्फिनिटी एक ऐसा मैनिपुलेटेड स्पेस है जो अटैक के डिस्टेंस यानी अटैक की स्पीड के हिसाब से खुद को डिवाइड करते जाता है, यानी जो चीज जितना ज्यादा अंदर जाने का ट्राई करेगी वो उतना ही ज्यादा दूर होती चली जाएगी, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो स्लो होती चली जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं सकता अनटिल वो एक स्पेस रिलेटेड अटैक हो, या फिर कोई ऐसा अटैक जिसको ट्रैवल होने की जरूरत ही नहीं पड़ती हो, वो डायरेक्ट स्पॉन होता हो। उसके अलावा गोजो और भी कुछ एबिलिटीज पोजेस करता है जो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लू जो अट्रैक्शन फोर्स की तरह काम करती है, रेड जो रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करती है, दोनों का मिक्सचर पर्पल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है जिसके अंदर रेड एंड ब्लू दोनों एक साथ काम करते हैं, जहां पर रेड उड़ाता है उसके टारगेट के चीथड़े और ब्लू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो जो चीज जिसपे गोजो ने पर्पल मारा था वो कंप्लीटली रियलिटी से इरेज हो चुकी है। एंड हाँ, इन तीनों पावर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक पर्पल ही है। पर्पल के अंदर गोजो 3 फॉर्म्स यूज कर सकता है, एक हॉलो पर्पल, एक 100% पर्पल, एक 200% पर्पल। बट हाँ, 200% वो अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको बफ्स की जरूरत लगती है। इसके अलावा गोजो पोजेस करता है स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन। गोजो का डोमेन कोई ऐसा वैसा डोमेन नहीं है, गोजो का डोमेन है अनलिमिटेड वॉइड, जिसको काफी लोग इन्फिनिट वॉइड भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ओपोनेंट होता है उसके माइंड के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ जाती है कि उसका माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता एंड दैट्स द रीजन जो गोजो का ओपोनेंट होता है वो पूरी तरीके से स्टन हो जाता है और उसके बाद गोजो जो चाहे वो कर सकता है उसके साथ। वेल गोजो कुछ और भी साइड टेक्निक्स पोजेस करता है बट वो इस फाइट के लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज वो टेक्निक काम आती है गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल्स के अंदर या फिर जेजे के वर्स के अंदर। और हाँ, एक और
मेन चीज गोजो के पास है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी वजह से वो खुद को हील नहीं कर सकता, साथ साथ रीजनरेट भी कर सकता है। गोजो की हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्किल्ड है। उसके अलावा गोजो के पास बहुत अच्छे अच्छे फीड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक उसने सुकुना के अगेंस्ट 1v3 किया है, पूरा जुजुत्सु काइसन अकेला होल्ड करके बैठा था गोजो। गोजो की कुछ वीकनेस भी है, जैसे कि उसका एरोगेंस, वो उसके कुछ ओपोनेंट्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करता है और वो अपने हुक्म के शुरू में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। और उसके सामने अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उसकी पावर से पहले ही उसको हरा दे तो गोजो की टाइटाई फिस हो जाएगी। वेल आई थिंक गोजो का इंट्रोडक्शन इतना काफी होगा। अब बढ़ते हैं द गॉड ऑफ गेंजुत्सु पर। इताची उचिहा द प्रोडिजी, एक ऐसा शिनोबी जो दम रखता था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा बनने का, बट बिकॉज ऑफ उसकी इलनेस वो बंदा ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाया। उसने ऐसा ट्रॉमा बर्दाश्त किया है जिसके आगे शायद अनलिमिटेड वॉइड का जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ नहीं होगी। खैर जोक्स अपार्ट, बात करते हैं इताची की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले इताची काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है हर एक चीज के अंदर, चाहे वो ताइजुत्सु हो, निंजुत्सु हो, गेंजुत्सु हो, मेंटल एबिलिटीज हो, स्टैटिक्स हो, या फिर तुम किसी भी चीज में ले लो। इताची 7 साल के अंदर ही चूनिन एग्जाम पास कर चुका था और 8 से 9 साल की उम्र तक एक जोनिन बन चुका था। इताची काफी बड़ा जीनियस है जो काफी सारी एबिलिटीज का काउंटर बहुत जल्दी निकाल लेता है। बात करता हूँ उसकी विजुअल पावर्स की, तो जिसमें आती है मांगेक्यो शारिंगान। इताची की जो मांगेक्यो शारिंगान है वो पोजेस करती है पूरे नारुतो वर्स का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु, जो कि है सुकुयोमी। अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है कोतो अमात्सुकामी जो पोजेस करता था शिशुई। खैर सुकुयोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जो किसी पे भी कास्ट कर दिया जाए तो उससे नॉर्मली तो बचना इम्पॉसिबल है, अनटिल तुम्हारी जो विल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब भी। इवन नारुतो जिसकी विल पावर सबसे ज्यादा है पूरे नारुतो वर्स में, वो भी इताची के गेंजुत्सु को ब्रेक नहीं कर पाया था। उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लाइक जिराया सेंसे, या फिर तुम्हारे पास भी मांगेक्यो शारिंगान होनी चाहिए, तब जाके तुम इताची के गेंजुत्सु से बाहर निकल सकते हो। इताची की एक आई पोजेस करती है सुकियोमी एंड उसकी दूसरी आंख पोजेस करती है अमातेरासु को। इफ अगर तुम लोग को नहीं पता कि अमातेरासु क्या है, तो अमातेरासु एक ऐसी फ्लेम्स है जो आग को भी जला सकती है। अगर अमातेरासु किसी बंदे को हिट हुई तो वो तब तक उस बंदे को जलाती रहेगी जब तक वो पूरी तरीके से खाक में ना बदल जाए। एंड हाँ, एक और चीज, अमातेरासु को बुझाया नहीं जा सकता। अमातेरासु को सिर्फ वही बंदा नेग्लेक्ट कर सकता है जिसने उसको समन किया है। एंड काफी लोग जो अमातेरासु से बचे हैं वो इसीलिए बच पाए कि उनके जिस पार्ट पर अमातेरासु लगा था उन्होंने उस पार्ट को ही कट कर दिया था, जैसे कि हमारा थर्ड राइकागे। उसके अलावा इताची ने 3 चाक्रा नेचर को मास्टर कर रखा है, फायर, विंड एंड वाटर टाइप। एंड इताची की फिजिकल एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। सास्के वाली फाइट के अंदर तुमने देखा होगा उसने कितने सारे क्लीन हिट्स लेने के बाद भी खुद को खड़ा रखा था। इवन जब सास्के ने उस पे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किरन मारा था तब उसको भी इताची ने सर्वाइव कर लिया था। इताची के पास एक और चीज है जो कि है सुसानो। एंड इताची का सुसानो कोई ऐसा वैसा सुसानो नहीं है। इताची के सुसानो के पास 2 ऐसे वेपन है जो कि पूरे नारुतो वर्स के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। पहला है तोत्सुका ब्लेड, जो कि एक बहुत पावरफुल सीलिंग ब्लेड है। अगर ये ब्लेड किसी बंदे को टच हुई तो वो बंदा सील हो जाएगा कंप्लीटली। एंड दूसरी है याटा मिरर, वो एक ऐसी शील्ड है जो किसी भी टाइप के निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकती है एंड उसे डिफ्लेक्ट कर सकती है। उसके अलावा सुसानो एक अल्टीमेट डिफेंस होता है जिसको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हमने पूरे नारुतो वर्स के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी फाइट देखी है जहाँ पर इताची हारा था, और वो भी जानबूझकर, यानी सास्के वाली फाइट के अंदर। इताची इतना बड़ा टेक्टिकल जीनियस था कि अकात्सुकी का जो लीडर था पेन, उसने इंतजार किया था इताची के मरने का ताकि वो उसका प्लान एग्जीक्यूट कर सके। इताची काफी बड़ा जीनियस था, उसने काफी सारी चीजें पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखी थी। आई थिंक इतना काफी होगा इताची का इंट्रोडक्शन। तो चलो बात करते हैं आखिर इन दोनों में से जीतेगा कौन। वेल चलो यहाँ पर 2 चीजों को लेते हैं। पहला कि इन दोनों की रैंडमली फाइट होती है जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर जब फाइट शुरू होगी इताची उसके नॉर्मल निंजुत्सु इस्तेमाल करेगा, जहाँ पर वो देखेगा कि उसके निंजुत्सु गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर पा रहे। वो सोचेगा कि आखिर में से टच क्यों नहीं कर सकता। एंड बिकॉज तुम्हें पता है गोजो कितना बड़ा एरोगेंट बंदा है उसके ओपोनेंट्स को लेके, वैसे तो वो काफी चिल बंदा है, तो वो समझाएगा उसकी टेक्निक के बारे में। जनरली जो पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। एंड इताची बहुत जल्दी इसका काउंटर निकाल लेगा। इताची यूज करेगा उसका सुकुयोमी, एंड चाहे तुम मानो या न मानो गोजो के ऊपर सुकुयोमी वर्क करेगी। एंड अगर एक बार उस पे सुकुयोमी वर्क कर गई तो आई डोंट थिंक सो गोजो सुकुयोमी को ब्रेक कर सकता है, बिकॉज तुम मानो या ना मानो 6 आई शारिंगान के अगेंस्ट कहीं भी स्टैंड नहीं करती। एंड चलो मान लेते हैं कि गोजो के ऊपर सुकुयोमी वर्क नहीं करी, तब भी इताची के पास एक ऐसा अटैक है जो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है, एंड वो है अमातेरासु। जब मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि अमातेरासु इन्फिनिटी को बाईपास कर सकती है बिकॉज वो ट्रैवल नहीं करती, वो स्पॉन होती है,
तो कुछ लोग इस बात से डिसएग्री कर रहे थे और वो ये भी बोल रहे थे कि राइकागे ने उसको डॉज किया था। तो भाई ऐसा किसने बोला कि स्पॉन होने वाली चीजों को तुम डॉज नहीं कर सकते। राइकागे की जो स्पीड थी वो लाइट से भी ज्यादा थी, इसलिए उसने स्पॉन होने से पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर लिया था और वो वहां से हट गया था। बट गोजो की स्पीड इतनी नहीं है। और अगर तुम इस चीज से डिसएग्री करते हो कि स्पॉन होने वाली चीजों को डॉज नहीं किया जा सकता, तो चलो मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली की मूवी देखी है, तो जब गोजीटा फाइट करने के लिए आता है ब्रोली से, तब वो यूज करता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। एंड हाँ, वीज भी वहीं पर था। एंड बिकॉज वीज के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन जो कि प्रॉपर टेलीपोर्टेशन टेक्निक है उसको डॉज किया था। सो ऑफ कोर्स अमातेरासु को भी डॉज किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड लाइट से भी ज्यादा फास्ट हो। बट गोजो की स्पीड इतनी नहीं है, तुम मानो या ना मानो। सो गोजो उसको डॉज नहीं कर सकता। एंड अगर अमातेरासु एक बार गोजो के हेड पर लग गई, तो तुम्हें पता है कि गोजो अपने हेड को तो उड़ा नहीं सकता। एंड अमातेरासु को चाहे वो कितना भी हील करे अमातेरासु बढ़ती जाएगी एंड इन दी एंड गोजो हार जाएगा। बट यहाँ पर एक और सिनेरियो है। अगर गोजो इताची को हल्के में ना ले और वो सीधा अपना डोमेन एक्टिवेट कर दे, सो इसके काफी ज्यादा चांस है कि इन दोनों की इस वाली फाइट के अंदर, जिसमें इन दोनों को एबिलिटीज के बारे में नहीं पता, यहाँ पर इताची हार सकता है। लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, कि सब कुछ के गोजो को पता है सुकियोमी अमातेरासु के बारे में एंड इताची को पता है गोजो की हर एक एबिलिटी के बारे में, सो तुम मानो या ना मानो, इसके अंदर इताची के जीतने के चांस काफी ज्यादा है। बिकॉज वो बंदा बहुत बड़ा टैक्टिकल जीनियस है। इताची हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है पहले से। एंड बिकॉज उसको गोजो के डोमेन, इन्फिनिटी, इन सब चीजों के बारे में पता है, तो उसको ये भी पता होगा कि उसकी अमातेरासु उसको बाईपास कर सकती है। एंड अगर एक बार गोजो को सुकियोमी हिट हुई, तो वो एक ही जगह स्टन हो जाएगा। एंड गोजो के काफी सारे डिस्ट्रक्टिव अटैक तो सुसानो का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। एंड मांगे के शारिंगान की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है 6 आइज के कंपेयर में। अगर गोजो कुछ करने वाला होगा तो इताची वो पहले प्रेडिक्ट कर लेगा। बिकॉज मांगे के शारिंगान का रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा होता है। इवन वो ओपोनेंट के मूवमेंट से पहले ही उसके यूजर को बता देती है कि ओपोनेंट क्या मूव करने वाला है। सो इसके ज्यादा चांस है कि यहाँ पर इताची उचिहा जीत जाएगा गोजो सातोरू से। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो तुम ये मान सकते हो कि अगर 10 बार फाइट होती है, तो 10 बार में से 7 बार इताची उचिहा इस फाइट को जीत जाएगा। बाकी गोजो भी जीत सकता है। बाकी तुम लोग का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आई होप मैंने तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वॉइस रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। एंड हाँ, मेरे स्टोर को चेकआउट करना मत भूलना। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। एंड हाँ, मैंने कुछ अच्छी मांगा एंड मानवास भी एक्सप्लेन कर रखी है, जो यहाँ पर तुम लोग को दिख रही होगी, तो इन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।